और जो बने भगवान ने जो दिया है वहां प्रेम से रहना और भगवान उसी में आपकी तरक्की करेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए और जोर से कहिए। अब देखिए भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान दिया, उद्धव जी को भगवान ने वहां से पहुंचाया, पर भगवान ने कहा कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। भगवान को भी पृथ्वी से जाना पड़ता है महाराज। वैसे तो भगवान ना का आवी ना आते ना जाते, लेकिन एक नियम बनाया है। तो जो बहेलिया है ना, उसने भगवान को बाण मारा। उसने समझा कि पद्म था भगवान के पैर में, उसने नेत्र समझा, जैसे ही बाण चलाया आकर के भगवान के पैरों में बाण लगा है। प्रेम से कहिए राधे राधे। चलो अब तो भागवत पूरी होने वाली है, तो मैं आपसे एक बात और पूछ लेता हूं। 6 दिनों से आप आनंद ले रहे, भगवान के पैर में ही क्यों बाण मारा? हृदय में लग जाता, कहीं और लग जाता। भगवान को चरणों में ही क्यों बाण मारा? तो वो कथा आप सुन लो कि भगवान के पैर कच्चे रह गए थे। जैसे दुर्योधन का अंग कच्चा रह गया था ना, जहां पर गांधारी की दृष्टि नहीं पड़ी थी, इसलिए महाराज जंगा में गदा मारी थी भीम ने। उसी प्रकार भगवान कृष्ण का पैर भी कच्चे रह गए थे। एक कथा आती है कि उनके घर भगवान कृष्ण के यहाँ एक बार दुर्वासा ऋषि भोजन करने आए, और दुर्वासा ऋषि ने भगवान से खीर बनाने के लिए कहा। तो भगवान कृष्ण ने खीर बनाई, उस खीर को ठंडा किया गया, और दुर्वासा जी ने कुछ जड़ी उसमें डाल दी। और जब वो खीर ठंडी हो गई ना, तो भगवान कृष्ण से कहा तुम इससे स्नान कर लो। भगवान कृष्ण एकांत में गए, और जो ही खीर से स्नान करने लगे ना, तो भगवान कृष्ण ने मन में सोचा कि अपने पैरों में खीर नहीं आना चाहिए, पैरों में अन्न नहीं आना चाहिए। तो अपने पैरों को भगवान ने ढक लिया, पंजों को, और उस खीर से स्नान कर लिया। दुर्वासा ऋषि के आगे आ गए, बोले क्यों, पूरे शरीर में स्नान हो गया ना? कृष्ण ने कहा गुरुजी क्षमा करना, अकेले पैरों पर खीर नहीं पड़ी, पंजों पर, बाकी पूरे शरीर में मैंने खीर लगा ली। दुर्वासा ऋषि का कन्हैया तुमने यही ठीक नहीं किया, तुम्हारे पैर कच्चे रह गए पंजे महाराज। प्रेम से कहिए राधे राधे। वैसे तो वो भगवान है, उन्हें क्या कच्चा और क्या पक्का, लेकिन ये संतों की महिमा है महाराज। बहेलिया ने बाण मारा, दौड़ करके आया, प्रणाम किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और जैसे बहेलिया वहां पर आया, मेरे भगवान ने उसको कहा मेरा जाने का समय है। महाराज सब देवता आ गए, और भगवान वहां से एक बिजली चमकी और गायब हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और कहते हैं उसी समय भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। भगवान ही धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, और ये जो भागवत है ये साक्षात भगवान वृंदावन बिहारी का रूप है। अगर कोई ये समझे कि भागवत में भगवान नहीं आए, अरे भैया ये भागवत भगवान ही तो है, अपन नहीं गाते श्री भागवत भगवान की है आरती। ये भागवत स्वयं भगवान का रूप है। भगवान वहां से गए हैं, इसके बाद में कहा सबको लेकर चले जाना। तो कहते हैं पुरुष समय बड़ा बलवान है, पुरुष नहीं बलवान, भीलन लूटी गोपिका बे अर्जुन बीबान। भगवान ने कहा था द्वारका डूब जाएगी, सबको ले जाना, और जो अर्जुन ले जाने लगा ना, तो भगवान ने भील बन गया, और भील बन करके गोपियों को ले गए महाराज। अब आइए, इसके बाद महाराज सुखदेव जी ने समस्त कथा श्रवण कराई है। मार्कंडेय ऋषि ने जो ज्ञान माया देखी, समस्त कथा सुनाई, और सुखदेव जी ने परीक्षित को पूरी भागवत कहने के बाद में पूछा क्यों भैया परीक्षित, अब तो मरोगे क्या? परीक्षित से पूछे सुखदेव जी ने, तुम मरोगे क्या? अगर कोई आपसे पूछे तुम मरोगे तो क्या कहोगे तुम? क्यों? अगर कोई आपसे पूछे कि तुम मरोगे क्या, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा?
हाँ, परीक्षित ने जवाब दिया, प्रभु जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा ही क्यों। ये परीक्षित को आभास हो गया भागवत सुनने के बाद कि जो जीव है ना ये नित्य है महाराज। जीव नित्य के कारण रोबा। राम जी ने यही तो ज्ञान दिया था बाली की पत्नी तारा को कि जीव कभी भी मरता नहीं है, जीव अमर है। इसलिए जी अमर कथा है जो व्यक्ति को अमरता का ज्ञान करा दे। परीक्षित से प्रश्न पूछा और पर सुखदेव जी महाराज भाष्य महाराज अब विदा होकर के गए हैं। अब आपके लिए हम संपूर्ण भागवत श्रवण करा देते हैं। पर जन्मे जब फिर परीक्षित राजा बैठ गए महाराज आसन लगा करके और सर्प डसने के लिए आया। पहले तो सर्प को लौटा दिया लेकिन पुनः तक्षक नाग आया। एक ब्राह्मण था महाराज जो विद्या जानता था। अब वो कथा तो बहुत लंबी है, रात के 8 बज जाएंगे कथा करते करते, वो तो बहुत लंबी कथा है। तो महाराज उस ब्राह्मण को तक्षक सर्प ने भेंट दे दी। वो ब्राह्मण लौट गया। तक्षक नाग आया आकर के नासिका में डसा है महाराज परीक्षित महाराज को, क्योंकि उन्हें नाक ही कच्ची रह गई थी। परीक्षित का शरीर जला, उनको मुक्ति प्राप्त हुई है। बोलो भागवत महापुराण की जय। पर जन्मेजय राजा ने यज्ञ किया और जन्मेजय राजा ने जब यज्ञ किया सर्पों को उसमें भस्म कर रहे थे, तभी आस्तिक मुनि ने आकर के उनको रोका है। जो आस्तिक मुनि का नाम लेते हैं उनके घर में सर्प कभी भी नहीं आते। जो आस्तिक मुनि की आन दे देते हैं तक तक सर्प उनके घर से भाग जाते हैं। अब आइए हम आपके लिए संपूर्ण भागवत सुना रहे हैं। तो जिनके सर न ढके हो सर ढक लें, तौलिया हो रुमाल हो अपने मस्तक पर डाल लीजिए और आपको पूरी भागवत सुनने का फल मिलेगा। 5 मिनट की भागवत और है और इसके बाद में सब व्यास पूजन करना,